इसी संदर्भ में एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक कमेटी, उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया, जिसने 191 दिनों में अपना रिपोर्ट सौंपा गया। और उस रिपोर्ट में क्या हुआ कि 15 सदस्य, 15 राजनीतिक दलों छोड़ करके 32 राजनीतिक दलों ने अपना मत प्रकट किया और कहा कि इससे हमारे सामाजिक संसाधन बचेगी, हमारी सामाजिक तालमेल बैठेगा और आर्थिक गतिविधियों का विकास होगा। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अगर 5 साल कार्यकाल खत्म होने से पहले अगर किसी भी राज्य में या लोकसभा में कार्यकाल खत्म होने से पहले अगर चुनाव भंग हो जाता है तो फिर एक देश एक चुनाव का क्या होगा। लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दा पर होती है, जबकि राज्य की मुद्दा राज्य स्तरीय पर होती है, जिस कारण से राष्ट्रीय मुद्दा राज्य के मुद्दे पर हावी हो सकता है। सरकार का सवाल का जवाब जनता को स्पष्ट नहीं मिला है और एक देश एक चुनाव की व्यवस्था के खिलाफ और गहराई से जाते हैं तो राज्य सरकार अपने राज्य स्तरीय की चुनाव को लेकर के जनता को विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी योजनाओं ला करके जनता को अपने ओर आकर्षित एवं प्रभावित करती है। जैसे झारखंड में मैया समान योजना, दक्षिण राज्यों में आरक्षण की मुद्दा, बिहार में सरकारी नौकरी की वादा, इसी प्रकार से मतदान को अपने ओर आकर्षित करती है, जिस कारण से राज्य स्तर के सरकार को एक देश एक चुनाव को लेकर के एक थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। हालांकि बार बार लोकतंत्र में चुनाव होना एक बड़ा दोष होता है, जो कि इसे सुधार होना चाहिए, क्योंकि इसे सुधार होने से भारी भरकम चुनाव में खर्चा से कम होगा और एक गुड गवर्नेंस बनेगी। एक देश और एक चुनाव, हम सब काफी दिनों से कहीं न कहीं ये बात मुद्दा सुनते ही हैं हर साल। इसीलिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने के बाद करीब 100 दिनों के बाद एक निकाय चुनाव होगी, जो कि एक साथ पूरे देश में निकाय चुनाव होगा। इसके लिए सरकार ने लगभग तैयारी कर लिया गया है और हम लोग को 2029 नहीं तो 2034 को देखने को मिल जाएगा। और यही नहीं बल्कि आज से 40 वर्ष पहले 1983 में चुनाव आयोग ने पहले बार इस बात को कहा गया था। एक देश एक चुनाव एक कोई नई बात नहीं है, बल्कि 1951-52 में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हुई थी और लगभग 1967 तक ये प्रक्रियाएं चलती रही और 1969 के बाद कई राज्यों में सरकारें बर्खास्त की गई, राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और नए राज्य का गठन किया गया। इस कारण से चुनाव की प्रक्रिया अर्थात समय का बदलाव हुआ। हर साल किसी न किसी राज्य में विधानसभा का चुनाव होते रहता है, जिस कारण से हमारे चुनाव आयोग की मशीनरी उसी में लगी रहती है और जिले के प्रशासनिक अधिकारी भी उसमें लगे रहते हैं, जिस कारण से विकास की गतिविधियां रुक जाती है। और हर साल पूरे भारत में 5 से 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होते रहता है। चुनाव के कारण आचार संहिता लागू की जाती है, जिस कारण से कल्याणकारी योजनाएं ठप हो जाती हैं। सरकार एवं राजनीतिक दलों ने काफी भरकम खर्च करनी पड़ती है और पुलिस प्रशासन को काफी लंबे समय तक सुरक्षा के लिए तैनात की जाती है। लेकिन एक सवाल होता है कि एक देश एक चुनाव क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे कल्याणकारी योजनाओं के लिए, आर्थिक बचत के लिए, समय बचत के लिए और हर साल चुनाव गतिविधियां ना हो और सिर्फ
विकास पर ध्यान केंद्रित। भारत में टैक्स अर्थात जीएसटी को सुधार करने के लिए अर्थात हमारे गुड्स और सर्विस टैक्स में के सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ। लेकिन मन में एक सवाल उत्पन्न हो ही जाता है। जीएसटी का सबसे पहले प्रारंभ 1954 में फ्रांस में हुआ और यह एक बड़ा सफल साबित हुआ, जिस कारण से 160 देशों में लागू है और भारत में इसकी चर्चा 2000 में हुआ, 2000 ईस्वी में, और लगातार 17 साल तक हमारे देश में इसकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गांव में, शहरों में इसकी चर्चाएं होती रही और अंतिम रूप से 2017 में जीएसटी को लागू कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे एक सवाल और खड़ा होता है कि हमारे देश में जीएसटी क्यों लागू हुआ? क्योंकि आप सब जानते होंगे कि हमारे जो पहले किसी भी वस्तु खरीदते थे तो राज्य में अलग टैक्स देना पड़ता था और देश के लिए अलग टैक्स देना पड़ता था, जिस कारण से सुविधाजनक को साबित करने के लिए इस टैक्स को भारत देश में आना जरूरी थी और लागू भी करना बहुत जरूरी था। लेकिन फिर भी हम सवालों से छुटकारा नहीं मिल पाती है। एक सवाल और उठती है कि जीएसटी लागू करने का इम्पोर्टेंट अर्थात प्रमुख कारण क्या हुआ? कारण है कि हमारे विभिन्न करों से हमारे पास विभिन्न कर उपलब्ध है, जिस करों से छुटकारा पाने के लिए जीएसटी को लाने के लिए प्रमुख रूप से माना गया। जीएसटी आने से हमारे पास एक डिजिटल कर के बारे में जानकारियां मिली और सबसे बड़ी विशेषता की इस बात की है कि हमारे देश में करों की जो भ्रष्टाचारी थी ये जीएसटी ने आकर के समाप्त किया। जीएसटी लागू करने से एक बहुत बड़ा फायदा देखने को मिला। इससे सरकार की राजस्व का आय बढ़ी एवं सरकार की जो भ्रष्टाचार हुई वो सबसे बड़ा ये खत्म हुआ। और टैक्स में सुधार ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा सुधार हुआ। जीएसटी में सुधार होना चाहिए और सुधार की आवश्यकता भी पड़े और हम लोग ये अपेक्षा करते हैं कि जीएसटी में समय के साथ में सुधार भी हो। इसी को लेकर के 2017 में जीएसटी लागू हुआ, लेकिन इसकी लगातार 5-6 साल के बाद 2025 में जीएसटी में एक सुधार अर्थात एक बड़ा बदलाव हमारे सामने आया। जो सुधार हुई इस सुधार से सिर्फ उपभोक्ताओं का ही नहीं बल्कि हमारे देश में सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्योग, इंडस्ट्री, कारोबारी, व्यापारी को भी लाभ मिला। इससे इस सुधार में करों में कटौती तो हुआ, लेकिन हमारा यहीं तक बात समाप्त नहीं होती है। इससे एक कदम और बढ़ता है कि ये जो कर कटौती हुई है ये सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि इसका लाभ हमें जनता तक पहुंचे। ताकि जीएसटी सुधार से जनता को खुशी तो मिला, लेकिन ये डर लगता है, मन में एक भय बनता है कि यह जीएसटी की कटौती आम उपभोक्ता तक पहुंचेगी या नहीं। अगर ये जो दर कटी है ये अगर आम उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचेगी तो एक बहुत बड़ा दुख का कारण होगा
और सरकार को यहाँ पे जीएसटी सुधार करने की एक बार फिर से सोचनी पड़ेगी। लेकिन जीएसटी आप सब जानते हैं कि 2017 में लागू हुआ, 2025 में बदलाव हुई, और हम लोग ये अपेक्षा उम्मीद करते हैं कि समय के साथ साथ में जीएसटी की सुधार हो, जिससे सुधार जितना अधिक होगा हमारी अर्थव्यवस्था उतना ही मजबूत होगी, हमारी जनता उतना ही खुश होगी, और सरकार भी अपने उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए इस सुधार लगातार समय समय पर करती रहेगी।